नमस्कार, शंखनाथ इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप को देखते हुए उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जो भी लोग निर्धन, गरीब और असहाय हैं, उन लोगों की रहने खाने की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने वन विभाग द्वारा अतिक्रमण में हटाए गए बेघर लोगों के लिए खाने रहने की व्यवस्था के साथ साथ ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किए हैं। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है क्योंकि यहाँ पर उधम सिंह नगर में कोहरा ज़्यादा हो रहा है और शीतलहर भी काफ़ी चल रही है और ये लगभग 10 दिन तक चलने वाली है। तो लिहाजा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका कंबल, रैन बसेरी की व्यवस्था और रहने वहने के लिए जो भी उनका खाना वाना है वो भी व्यवस्था हम करवाने प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह लाभ की व्यवस्था और गरीब लोगों के गर्म कंबल वितरण किए जा रहे हैं, जिससे ठंड से गरीब लोगों को बचाया जा सके। हरिद्वार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आ रहे हैं, मगर कड़कड़ाती ठंड के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब के द्वारा जिस प्रकार के आदेश है कि जिस तरह की कोल्ड वेव चल रही है, तो ये सभी अधिकारियों को एक मैसेज है कि किसी भी व्यक्ति की शीतलहर से कोई डेथ इत्यादि ना हो, उसी के रिगार्डिंग पूरे शहर का विजिट किया जा रहा है। स्पेशली हर की पैड़ी, कुशा घाट, चंडी पुल और जो अन्य जगह हैं जहाँ पे हमारा बिगर सेक्शन का लोग रहता है या जो यात्री आ रहे हैं, तो मेन स्थानों पे अलाव जलवाया जा रहा है। और इसके अलावा जो लोग रात को पुल इत्यादि के नीचे सोते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि जो रैन बसेरा स्थापित किए गए हैं लोगों के लिए, कि लोग रात्रि में वहीं पे निवास करें। सुशासन सप्ताह के तहत चंपावत भ्रमण पर आए कृषि और सहकारिता सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण कर वहां बनने वाले लौह उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान सचिव ने ग्रोथ सेंटर में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जल्द ही गॉट वैली शुरू की जाएगी और पशुपालन के इच्छुक लोगों को 20 बकरी दी जाएगी। टिहरी के विकासखंड जौनपुर की क्षेत्र पंचायत की त्रैमासिक बैठक ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछले कार्रवाई पढ़ी गई और उसकी पुष्टि की गई। बैठक में सर्वप्रथम जल निगम जल संस्थान के कार्यों पर भी चर्चा हुई। क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेश चौहान ने सियालसी में पेयजल निगम के द्वारा पंपिंग योजना का कार्य का मामला भी उठाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ है। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का आज सुबह लगभग 5:30 बजे एक्सीडेंट हो गया। इनमें उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। मौके पर 108 और हरिद्वार पुलिस द्वारा घायल को रुड़की अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद देहरादून रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनका इलाज की सभी संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार के सिडकुल में एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, हरिद्वार का सिडकुल देश का सर्वश्रेष्ठ सिडकुल है। यहाँ की उत्पादन इकाइयाँ देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आने वाले समय में चीन के बदले भारत ही दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। इसके लिए हरिद्वार सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन आपने देखा है कि ये जिस सिडकुल में हम यहाँ पर खड़े हैं, वो देश का बहुत महत्वपूर्ण सिडकुल है और इलेक्ट्रिकल जितने छोटे और बड़े उपकरण हैं अब यहाँ स्वयं तैयार हो रहे हैं। जो चीन यहाँ आकर के व्यवसाय करता था, हज़ारों लाखों करोड़ हमारे यहाँ से लेकर के जाता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो उत्पादन देख रहे हैं वो अब जो चीन में से आता था, अब हमारे लोग उसको तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
नए साल की पूर्व संध्या पर मसूरी को जाम से बचाने के लिए कई मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू रहेगी। वहां पर निर्धारित पार्किंग स्थलों के फुल हो जाने पर वैकल्पिक स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। सबसे पहले शहर के बाहर की पार्किंग में गाड़ियां पार्क होंगी, इसके बाद अन्य वाहनों को आगे भेजा जाएगा। सरकार संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश में अब तक 65 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं लेकिन बूस्टर डोज नहीं लगवाई। विशेषज्ञों की माने तो बूस्टर डोज लगवाने से संक्रमण का प्रभाव कम घातक साबित होगा। बृहस्पतिवार को पहाड़ में दिन भर मौसम खराब रहा और केदारनाथ में 1 घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई। धनौल्टी में बर्फ की फुहारें गिरी, जबकि टिहरी और रुद्रप्रयाग में बूंदाबांदी हुई। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लिया है। पर्यटन नगरी धनौल्टी में तो बर्फ की फुहारें भी गिरी। ऐसे में यहाँ पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे। सैलानियों को उम्मीद है कि नए साल पर धनौल्टी में निश्चित ही बर्फबारी का लुत्फ उठा सकेंगे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए शंखनाथ इंडिया। धन्यवाद।